हेलो एवरीवन, आज हम समरी करने जा रहे हैं द सी ऑफ एकिलिस की, जो W.H. ऑर्डन ने लिखी थी और 1952 में इसे पब्लिश किया गया था। वो इसके लिए इंस्पायर्ड हुए थे। जो इसका हीरो है एकिलिस, वो एक ग्रेट माइथोलॉजिकल हीरो है ट्रोजन वॉर से। तो इसकी शुरुआत हम करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो देवता हैं, देवताओं के जो लोहार देवता हैं जिनका नाम है हेफेस्टिस, हेफेस्टिस के पास बैठी हुई हैं देवी थीटिस, यानी कि गॉडेस थीटिस, जो कि एकिलिस की मदर है। और जो गॉड है, हमारे ब्लैकस्मिथ गॉड है हेफेस्टिस, वो कार्व कर रहे हैं एक अच्छी सी शील्ड को। वो भी बना रहे हैं एकिलिस के लिए। अब इसे थीटिस देख रही हैं कि वो कैसे बना रहे हैं। थीटिस चाहती हैं कि जो उनके बेटे के लिए शील्ड बनाई जा रही है उसमें वो लश ग्रीनरी को दिखाया जाए, उसमें जंगलों को दिखाया जाए, पानी को दिखाया जाए, एक भी समाज को दिखाया जाए। पर इसकी जगह जो हेफेस्टिस है वो कुछ और ही काम कर देते हैं जो वो कभी सोच ही नहीं सकती थी। वो देखते हैं कि आदमियों के बनाए हुए वेस्टलैंड्स को दिखाया जा रहा है उस शील्ड के ऊपर। वो दिखाते हैं कि जो आसमान है वो बिल्कुल गहरा है, एक ग्रे से कलर का हो रहा हुआ है। वहाँ पर बैरन लैंड्स हैं, मतलब बिल्कुल खाली मैदान बनाया हुआ है जिसमें कोई साइन नहीं दिखता कि वहाँ खेती होती है, खाने की कोई व्यवस्था नहीं है। जब पानी नहीं है, खाना नहीं है, आराम करने के लिए कोई जगह भी नहीं है। एक ऐसे और एरिया को जो हेफेस्टिस है उन्होंने उसे डिज़ाइन किया है, उस शील्ड पर कार्व किया है। वहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा हेवी सा हो रखा है माहौल, क्योंकि वहाँ कई सारे सोल्जर्स हैं जो एक्सप्रेशनलेसली वहाँ पर खड़े हुए हैं। और वो जो सोल्जर्स हैं वो वेट कर रहे हैं ऑर्डर्स के। तभी एक एक्सप्रेशनलेस आवाज़ आती है और उन्हें लड़ने का आदेश देती है। जो आवाज़ है वो अनजान है, हालांकि उसने कोई भी एक्साइटमेंट क्रिएट नहीं की है सोल्जर्स के अंदर। पर कोई और डिस्कशन नहीं होता है, आगे कोई फर्दर डिस्कशंस नहीं होते हैं और जो सोल्जर्स होते हैं लड़ना शुरू कर देते हैं। अभी भी जो गॉडेस थीटीज हैं वो वहाँ बैठी हुई हैं और देख रही हैं कि आगे हेफेस्टिस उनके बेटे के लिए शील्ड में क्या कार्व करते हैं। वो चाहती हैं कि वो थोड़ी सी रिलीजियस चीज़ों को बनाएं, एक रिलीजियस समाज को बनाएं, फ्लावर्स में लिपटी हुई, ड्रेप की हुई गायों को बनाएं, भगवान को चढ़ाने वाला चढ़ावा बनाएं, दिखाएं, कार्व करें। बट जो वो है, जो ब्लैकस्मिथ गॉड हैं हेफेस्टिस, वो कुछ अलग ही बना देते हैं। वो बनाते हैं ऑफिसर्स को जो लेटे हुए हैं, वो बोर हो रहे हैं और कुछ लोग उनमें से जोक भी मार रहे हैं। जो सोल्जर्स हैं वो गर्मी की तेज़ धूप में पसीना बहा रहे हैं और वहाँ की जनता है वो ज़मीन पर बैठी हुई है चुपचाप। वहाँ पर 3 और लोग हैं जिन्हें शैकल में, यानी कि चेन में बांध रखा है और बेड़ियों में बांध रखा है और ज़मीन में आधा गाड़ा हुआ है। उन्हें उनकी जान उतनी ही कीमती है जितने वहाँ बैठे हुए या मतलब वहाँ पे जितने भी लोग हैं उनकी जान के बराबर ही उनकी जान की कीमत है। पर अब उनकी कोई उम्मीद नहीं बची है, उनकी जो होप्स हैं उन्हें बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है और जो आशाएं हैं कि कोई आकर उन्हें बचा लेगा, ये भी अब ख़त्म हो चुकी है। वो तीनों वहाँ गड़े हुए हैं, उनकी जो डिग्निटी है उसे बिल्कुल स्ट्रिप कर दिया गया है, मतलब उनकी जो गरिमा है उसे वहाँ तक, उस लेवल तक पहुँचा दिया गया है जैसे बिल्कुल नग्न हो। और मतलब मरने से पहले बिल्कुल ऐसा भयावह दृश्य है कि जैसे कि इंसानियत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। उसके बाद जाहिर सी बात है उन तीनों को मार दिया जाता है। थीटीस अभी भी बैठी हैं, वो इंतज़ार कर रही हैं शायद अब कुछ ब्यूटीफुल कार्व करेंगे हेफेस्टिस उनके बेटे की शील्ड के ऊपर। वो चाहती हैं कि जो एथलीट्स हैं उन्हें कंपटीशन करते हुए बनाया जाए। वह चाहती हैं कि आदमी और औरतों को नाचते गाते हुए म्यूज़िक पे, डांस फ्लोर पे अपनी बॉडीज़ को स्वे करते हुए, एकदम नाचते हुए खुशी में दिखाया जाए। पर इसके अलावा थीटीस ये सब चाहती हैं, पर हेफेस्टिस ये नहीं बनाते। हेफेस्टिस कुछ और ही बना देते हैं। वो एक लड़के को बनाते हैं जो कि चिड़िया को पत्थर मार देता है। अब वो चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है। वो लड़का
जानता है कि लड़कियों को केवल अब्यूज़ करने के लिए बनाया गया है, मेंटली और सेक्सुअली। और वो जानता है कि जो लड़के होते हैं वो बस आपस में एक दूसरे को मारने पीटने के लिए होते हैं फिज़िकली। उसे नहीं पता एक ऐसे समाज के बारे में जहाँ पर लोग अपने वादों को निभाते भी हैं और जहाँ पर लोग सेंसिटिव होते हैं, उनमें कोई इमोशंस होते हैं, वो भावनाओं में होते हैं। तो ये सब देखने के बाद जो थेटीज़ हैं वो काफ़ी निराश हो जाती हैं और वो बिना कुछ कहे चुपचाप से वहाँ से उठकर जाने लगती हैं। उनकी आँखों में आंसू हैं और वो रोना शुरू कर देती हैं। वो जान चुकी हैं कि उनका बेटा भले ही कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वो एक किलर है और वो कई लोगों की मौत का ज़िम्मेदार भी है। ताकतवर होने के बावजूद भी वो अब ज़्यादा दिन तक नहीं जीने वाला। तो ये कविता बताती है थेटीज़ की एक्सपेक्टेशंस के बारे में कि वो अपने ताकतवर बेटे के लिए क्या चाहती हैं। वो चाहती हैं कि एक सभ्य समाज बने और सब खुशहाल राज्य बने और सब खुशी से जिए। पर सच बात तो ये है कि जहाँ पर भी ट्रोजन वॉर जैसा सिनेरियो क्रिएट होगा, जहाँ पर भी युद्ध होगा, उस जगह पर खुशहाली नहीं आ सकती है और वो आदमी कभी भी खुश नहीं रह सकता, चाहे कोई कितना भी ताकतवर हो। तो ये थी समरी। अगर आपको ये समरी पसंद आई है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विद योर लव्ड वन एंड थैंक यू सो मच।